ओके, केवल पहला क्वेश्चन, बाकी सारे हो गए आप लोगों से, बहुत ही बढ़िया बात है। क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4। ओके, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन देखिए गाइस, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन x प्लस 3y का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6xy। ओके, 9x square plus y square. Okay, can I say that this is 3x minus y पूरे का स्क्वायर इस इसका क्यूब, ऐसा ही आ रहा है क्या गाइस? तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बताइए? 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, और ये आ जाएगा 9xy माइनस xy प्लस 8xy, है ना भाई? इस पूरे की पावर 6, ऐसा लिख सकता हूँ क्या गाइस में? ऐसा कुछ आएगा ये, है ना भाई? ये समझ में आया क्या जनता को? ये वाला जो टर्म था 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6xy, इसको मैंने 3x माइनस वाई का स्क्वायर लिखा। यस, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो ये आया पावर 2, यहाँ एडजस्ट कर दिया। सो फार सो गुड। तो अब अपने से पूछा है इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म होंगे। ओके, बताइएगा इस x की, इसको कैसे सोचेंगे? Yes. ये सारे टर्म के बारे में अगर अपन सोचें तो होमोजीनियस है। ओके, मैक्सिमम टर्म से नहीं होगा, मैक्सिमम टर्म से नहीं होगा, वो तो गलत हो जाएगा, बिकॉज कुछ टर्म्स जो है वो कंबाइन हो जाएंगे इससे। तो इसमें x की हाईएस्ट पावर बताइएगा, इस x की हाईएस्ट पावर क्या आएगी? 12 आएगी, है ना? ये जनता को समझ में आ रहा है क्या? x पावर 11 इंटू वाई पावर 1 आएगा। यस, 5 ब्रैकेट से ये ले लो, एक से ये ले लो, ऐसा आएगा क्या? x पावर 10 इंटू वाई पावर 2 आएगा। यस, आएगा बिल्कुल। ये आप समझ पा रहे हैं क्या? तो ऐसे फिर आप देखेंगे, है ना? सो लास्ट टर्म आप देखेंगे तो ऐसे y पावर 12 आएगा। सो नाउ थिंक अबाउट इट, है ना? ऐसे कितने टर्म होंगे बीच में? ऐसा टर्म आएगा क्या? x पावर 10 y पावर 2, x पावर 1 y पावर 11, ऐसा ऐसे टर्म आएंगे। सही बोल रहा हूँ क्या गाइस? में ऐसे ही टर्म आएंगे, इसके अलावा कोई और कोफिशिएंट, कोई और टर्म आ सकते हैं क्या? नहीं ना, x की हाईएस्ट पावर 12 आएगी। यस, है ना? ऐसा ही। तो कितने टर्म हो जाएंगे बताइए यहाँ पे? x और y, कोई भी टर्म आप देख लीजिए, x और y के कोफिशिएंट का सम हमेशा 12 आएगा। तो आई थिंक ऐसे 13 टर्म आने चाहिए ना मेरे हिसाब से। आंसर 13 होना चाहिए यहाँ पे, है ना? सो आंसर भी गलत है आई थिंक। यस, कितना आंसर दिया हुआ है बुकलेट में? 13 ही गिवन है क्या? ओके ओके, हाँ 13 सही आंसर है, वो 13 सही है। यस, क्लियर हुआ क्या ये बच्चों को? वो मैक्सिमम वाला फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं ना, दैट फॉर्मूला विल गो रॉन्ग। ओके, यस भविष्य देख लो ना भाई, कैसे 12 से लेके टर्म आ रहे हैं ना भाई। x पावर 12 आएगा, फिर x पावर 11 आएगा, फिर x पावर 10 आएगा, फिर x पावर 0 आएगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कितने टर्म है यहाँ पे। ठीक है क्या? कोई डाउट है किसी को इस क्वेश्चन में? यहाँ पे फॉर्मूला वार्मूला नहीं लगेगा ना भाई, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। आगे बढ़ू जनता में। ओके, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। 3 में क्या बोला गया? फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इसके एक्सपेंशन में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट निकालना है। ओके, थर्ड अभी आई थिंक गाइस नहीं कर सकते अपन, क्योंकि पावर हाफ को कैसे एडजस्ट करना है अपने को नहीं आता। सो क्वेश्चन नंबर 3 अभी के लिए आप छोड़ सकते हैं, है ना भाई? पावर हाफ का एक्सपेंशन नहीं आता अपने को, विल लर्न दैट, उसके बाद आप कर सकते हैं। तो 3 अभी के लिए मैं छोड़ रहा हूँ।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जरा। अगर इसमें सम ऑफ कोफिशिएंट्स इन दिस वेनिसेस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। बताइए सारे कोफिशिएंट का सम कैसे आता है गाइस? कुछ भी ये मैं लिख लेता हूँ। यस, इसमें ऐसा कुछ आएगा, कांस्टेंट टर्म आएगा, फिर a1x एंड सो ऑन टू a कुछ भी आएगा, a(n)x पावर n ऐसा आएगा। उन्होंने बोला है सारे कोफिशिएंट का सम वेनिशेस। सारे कोफिशिएंट का सम कैसे आएगा बताइए? अगर मुझे ये निकालना है कैसे आएगा? ये x को क्या रखने पे ऐसा टर्म बनेगा? बाइनोमियल में ये काम कर चुके हैं, पर x को क्या रखना चाहिए? 1। तो जैसे ही x को 1 रखेंगे ये क्या बनेगा? अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1 पावर 51। बताइए ये कब जीरो होगा? है ना भाई, ये वेनिसेज का मतलब ये जीरो है ना भाई? तो ये कब जीरो होगा बताइए? व्हेन अल्फा इज इक्वल्स टू 1। क्लियर हुआ क्या जनता को? अल्फा बराबर 1 पे ये खत्म होएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हुआ क्या जनता को? यस, ओके। और कोई डाउट है इस एक्सरसाइज में आपको? बताइए जरा मुझे। चलें आगे। यस, सो नेक्स्ट इज इन चैप्टर एक्सरसाइज 5, वो जो आज ही मैंने होमवर्क दिया आपको। यस, इन चैप्टर एक्सरसाइज 5 कंफर्म क्या करना है? सही होगा भविष्य? ऐसा सवाल क्लास में भी तो किया था। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट कैसे, केसेस निकाल लो, है ना? जनरल मल्टीनोमियल लिखो और उसके कोरस्पॉन्डिंग टर्म निकाल लो। फिफ्थ का आंसर सही है ना जनता? फिफ्थ का आंसर सही था क्या? उधर क्वेश्चन सही है ना भाई? यस, ओके। इन चैप्टर एक्सरसाइज 5 में बोलिएगा इस पहले 10 क्वेश्चन में आपको क्या डाउट है? ये तो आज ही मैंने होमवर्क दिया था। यस, क्वेश्चन नंबर 5, 4, 10, सेकेंड, 8th मैंने छोड़ने को बोला था ना? यस, 10 तक हो गया। कहां तक? मैंने 13 तक बोला था गाइस। खत्म करिए। यस, 13 तक खत्म करिए। हो गया? चलिए तो देख लेते हैं गाइस ये क्वेश्चंस। हाँ, जो क्लास में हुआ है वो नहीं बताएंगे और क्या। सो सेकंड क्वेश्चन तो मैंने क्लास में ही किया था ना गाइस? नहीं एग्जैक्टली तो नहीं किया था, बट ठीक है। देखिए जरा, सेकंड क्वेश्चन पूछा है C0, C मतलब NC0 है ना? यस, प्लस 2 इंटू NC1 प्लस 3 इंटू NC2 ऐसा, और लास्ट टर्म है n प्लस 1 इंटू NCn। यस, तो इसको मैं लिख सकता हूँ सिग्मा r प्लस 1 इंटू NCr। सही है क्या गाइस? है ना भाई? 1 है तो यहाँ 2 है, 2 है तो 3 है, जनरल टर्म लिखा। यस, r फ्रॉम 0 से n, तो इसको लिख सकते हैं r इंटू NCr प्लस NCr का सिग्मा। बताइए, r इंटू NCr इज n इंटू 2 पावर n माइनस 1, और ये 2 पावर n। बस इनको क्लब कर लीजिए। सिंपल क्वेश्चन है ना गाइस? सेकेंड क्लियर हुआ क्या जिसको डाउट था सेकेंड में? है ना, सेकेंड बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यस, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। 4 देखिए फिर से। यस, हाँ हाँ, वो बाद में एडजस्ट हो जाएगा, मैं नहीं कर रहा आगे कैलकुलेशन। 4 में आप देखिए जरा, 3 इंटू NC0 माइनस 8 इंटू C1 इज NC1 प्लस 5 इंटू प्लस 13 इंटू NC2। नाउ यू सी, इधर एक ऑल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है। यस, तो बताइए ये माइनस कैसे एडजस्ट करेंगे? है ना भाई? तो मैं तो सिग्मा से करता हूँ। बताइए, सिग्मा NCR -1 पावर r, -1 पावर r विल टेक केयर ऑफ नेगेटिव। यस, एंड ये बताइए 3, 8, 13, तो 5r प्लस 3। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? ये जनरल टर्म लिखा मैंने, तो दिस बिकम्स 5r इंटू NCR -1 पावर r प्लस 3 बाहर ले लो तो NCR इंटू -1 पावर r।
अभी मैं आपको ये बता रहा था यहाँ पे, आप बताइए जरा, अब ये फॉर्मूला काम में आएगा अपने पास, एनसीआर इंटू एक्स पावर आर इज 1 प्लस एक्स पावर एन। यहाँ पे x की जगह -1 है, तो ये किसका एक्सपेंशन है? 1 माइनस 1 पावर n। 1 माइनस 1 पावर n विल बिकम व्हाट? 0। ये पॉइंट जनता को क्लियर हो रहा है क्या? कुल मिला के आपको डेरिवेटिव करके भी x को -1 रखना है। अगर x को -1 रखेंगे तो वैल्यू 0 आएगी। यहाँ पे आप सोचिए, भले ही डेरिवेटिव कर देंगे इसको, पहले मैं न्यूटन्स लगा देता हूँ, है ना भाई। ये क्या बनेगा बताइए? n माइनस 1 सी आर माइनस 1 -1 पावर r -1 -1 बाहर ले लो। बताइए ये किसका एक्सपेंशन होगा? 1 माइनस 1 पावर n -1। समझ में आया क्या जनता को? यस, है ना भाई। क्लियर हुआ क्या जनता को? क्वेश्चन नंबर 4। तो ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस आए अगर आप समझिए, इसका मतलब x को -1 रखना होगा फाइनली। चल रहा है? ये क्लियर हुआ क्या जनता को? क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी। ठीक है क्या जनता? क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हुआ क्या सारे बच्चों को? थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है आपको अगर समझने में या विजुअलाइज करने में, मेरे को बोलिए, मैं और आराम से समझाऊंगा आपको। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। देखिए जरा ना 5। यस आकाश, कौन सा क्वेश्चन समझाना है? बोलो बच्चे। नहीं नहीं खुशी, ऐसा नहीं है, पढ़ेंगे भी। हाँ बोलो सूरज, क्या दिक्कत है? पूछो मुझसे। यस आकाश। बोलो आकाश। हाँ सर, मैं फोर्थ क्वेश्चन ही पूछ रहा था। विच पार्ट? ओके सर वो 5 जो आपने कॉमन लिया वो वाले स्टेप्स है। ओके ओके ओके, यहाँ तक ठीक है आकाश, ये पहला स्टेप क्लियर हुआ बच्चे। हाँ सर। ओके नाउ देखो जरा, अब सेपरेट कर लेते हैं पहला काम, ठीक है? तो एनसीआर इंटू 5r, एनसीआर इंटू 5r -1 पावर r, ये और एक बनेगा 3 इंटू एनसीआर इंटू -1 पावर r। कॉन्स्टेंट को बाहर ले सकते हैं। ये स्टेप ठीक लग रहा है? हाँ सर। ओके अब ये देखो जरा, ऐसा है क्या? एनसीआर इंटू एक्स पावर आर सिग्मा, क्या मैं ये कह सकता हूँ ये तो 1 प्लस एक्स पावर एन का एक्सपेंशन होता है? यस सर। तो ये वैल्यू 0 होती हुई दिख रही है क्या आकाश? हाँ सर। ठीक है, ये 0 दिख गया। ओके नाउ इसके बारे में, तो इधर पहले r है तो न्यूटन्स लगा के पहले r को निपटाना पड़ेगा। तो r इंटू एनसीआर को मैं क्या लिख सकता हूं? n इंटू n -1 सी आर -1। ये समझ में आया क्या? हाँ सर, समझा सर। है ना? न्यूटन्स लगाया है यहाँ पे। यस। हाँ सर। और अब -1 पावर r, मैंने ये बोला था बाद में अगर कुछ भी और बच जाए जीपी, तो यहाँ r -1 है तो इसकी पावर r -1 होना चाहिए। तो एक -1 बाहर लेना पड़ेगा क्या? हाँ सर। और अब इसको समझो जरा, ये किसका एक्सपेंशन है? ये 1 -1 पावर n -1 का एक्सपेंशन है। इसकी वैल्यू भी 0 आएगी। हाँ सर। अभी क्लियर हुआ आकाश, है हाँ ना? सर, क्लियर हुआ। हाँ थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 5 भी करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा आपको। यस, सूरज क्लियर हुआ क्या भाई लड़के? भी ठीक है क्या? है ना? ओके हाँ गुड। चलिए फिफ्थ देखिए गाइस, है ना? मैं बहुत और ज्यादा आराम से करता हूँ, मुझे लग रहा है ऐसे सिमिलर क्वेश्चन हमने क्लास में किए हैं वैसे ही हैं ये। फिफ्थ में आप देखिए क्या क्या है, आप पहले पैटर्न नोटिस करके बताइए मेरे को। बाइनोमियल कोफिशिएंट चल रहा है। देखिए मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। हर क्वेश्चन में मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट काम हमारे लिए ये है, हम आइडेंटिफाई कर पाए कि हो क्या क्या रहा है। क्या क्या गेम चल रहा है बताइए। बाइनोमियल कोफिशिएंट है, बिल्कुल है ही, बाइनोमियल का चैप्टर है। जीपी भी चल रही है क्या? ये देखिए ये जीपी है ना भाई? और ये वाले टर्म देखिए जरा, ये क्या बना रहे हैं? एचपी। तीन चीजें चल रही है, बाइनोमियल कोफिशिएंट, जीपी, एचपी। बताइए जीपी कैसे हैंडल होती है? जीपी कैसे हैंडल होती है बताइए।
क्या स्ट्रेटेजी मैंने बताई है, हाउ टू हैंडल जीपी, एक्स की वैल्यू रख के, है ना भाई, एक्स को सब्स्टिट्यूट करके जीपी हैंडल होगी। बहुत बढ़िया। एचपी कैसे हैंडल होती है, इंटीग्रेशन से। तो एक आइडिया तो इस क्वेश्चन में ये कि आप इंटीग्रेशन कर लो, आप चाहो तो मैं इंटीग्रेशन से करके बताता हूँ आपको एक क्वेश्चन, और फिर एक्स की वैल्यू कुछ रखनी होगी अपने को, दिख जाएगा अपने को, है ना। पहले एकदम वैसे करते हैं और फिर मैं आपको न्यूटन्स वाले आइडिया से भी करके बताता हूँ, दोनों से करके बताता हूँ, बहुत टाइम है अपने पास, है ना भाई। ठीक है, चलिए मैं 1 प्लस एक्स पावर एन के, एन कितना है, एन ही है, इसके एक्सपेंशन से चालू होता हूँ। This is equals to nc0 plus nc1 into x। जीपी को सबसे लास्ट में हम एडजस्ट करने के बारे में सोचते हैं। बताइए इसी को इंटीग्रेट कर दें क्या, hp बराबर आ जाएगी क्या इसको इंटीग्रेट करने पे, बताइए। यहाँ पे नीचे 2 चाहिए, यहाँ पे नीचे 3 चाहिए, कर दिया जाए इंटीग्रेट, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं, बताइए। 1 प्लस एक्स पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस अ कांस्टेंट, यस, और इसका इंटीग्रेशन nc0 इंटू एक्स प्लस nc1 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड सो ऑन टू। सही लग रहा है क्या जनता को? अरे हाँ ना तो बोलिए जनता, यस सही लग रहा है ये वाला स्टेप, है ना, एकदम क्लियर हुआ। अब आप समझिए जरा, है ना, बताइए x को क्या रखना चाहिए, ये देख के आपको आइडिया आ रहा है क्या? देखिए एचपी तो मैनेज कर लिए अपन ने, x को क्या रखना चाहिए बताइए। x को 2 रखना चाहिए क्या, यस x को 2 रख देते हैं, तो इधर क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा क्या, है ना, x को 2 रखते ही देखिए यही तो क्वेश्चन है अपने पास, तो इधर क्वेश्चन बन जाएगा और ये हो जाएगा 3 पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस का c, और c सेम वैल्यू आएगा। c निकालने के लिए क्या करिए, है ना भाई, c निकालने के लिए क्या करिए, इस इक्वेशन में x को 0 रख दीजिए, तो 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c बराबर 0 आ जाएगा, तो c की वैल्यू -1 बाई n प्लस 1 आएगी। क्या ये जनता को क्लियर हुआ क्या, क्वेश्चन नंबर 5? ठीक है क्या जनता, 5 क्लियर हो रहा है क्या? ये क्लियर हुआ। मैं अब आपको न्यूटन से भी दिखाता हूँ ये काम, है ना भाई, ठीक है। यस, now I'm solving this question by idea of Newtons, है ना भाई। सो न्यूटन्स में अगर आप इसको लिखेंगे तो ये है NCR 2 पावर r प्लस 1 अपॉन अपॉन r प्लस 1, ये है ना भाई। ठीक है गाइस, देखिए जरा इसको मैं न्यूटन से करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। बताइए ये सही है क्या, है ना, ठीक है, हमको सब समझना है गाइस, है ना, ऐसा नहीं, मना नहीं करना होता। बताइए किससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाए ताकि ये r प्लस 1 एडजस्ट हो जाए, बताइए, इधर r प्लस 1 है, इधर r प्लस 1, तो n के साथ क्या चाहिए, n प्लस 1, सो आई कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई n प्लस 1। n प्लस 1 को मैं ब्रैकेट से बाहर क्यों ले सकता हूँ, n प्लस 1 को ब्रैकेट से बाहर इसलिए ले सकता हूँ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ r, है ना भाई, r से इंडिपेंडेंट है, r से इंडिपेंडेंट जो भी चीजें वो ब्रैकेट से बाहर आ जाती है, यस। तो ये 1 बाई n प्लस 1 बचा, ये बन जाएगा सिग्मा r फ्रॉम 0 टू n प्लस 1 सी r प्लस 1 इंटू 2 पावर r प्लस 1। यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप, मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा, वी हैव टू एंश्योर कि ये जितना सबस्क्रिप्ट है उतना ही 2 की पावर में r 2 की पावर में होना चाहिए, है ना भाई, जितना सबस्क्रिप्ट है उतना ही 2 की पावर में होना चाहिए, तो ये तो सेम है ना भाई, बहुत बढ़िया। तो यहाँ कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत है नहीं अपने को, तो अब क्या करें, यस। अब बताइए जरा इसको ओपन करके देखते हैं, यहाँ पे होता क्या है, जब इंटीग्रेट अपन करते हैं तो एक आध टर्म मिसिंग होने लग जाता है। बताइए r को 0 रखेंगे तो ये कितना आएगा, n प्लस 1 c1 इंटू 2 पावर 1, नेक्स्ट टर्म आएगा n प्लस 1 c2 इंटू 2 स्क्वायर। ये सही लग रहा है गाइस, बताइए जरा ये किसके एक्सपेंशन में ऐसा होगा, n पहला टर्म मिसिंग है, क्या मैं ये कह सकता हूँ ये 1 प्लस 2 पावर n प्लस 1 का एक्सपेंशन है,
यस, कह सकता हूँ क्या गाइस में ये, है ना भाई। और इसमें कौन सा टर्म मिसिंग है, पहला टर्म n+1 c0, उसकी वैल्यू 1 होती है तो 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो सिग्मा के अंदर है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, आई कैन से दैट दिस वैल्यू अंडर सिग्मा इज 3n+1 -1। क्या ये जनता को क्लियर हो रहा है, समझ में आया क्या जनता को? यस, है ना भाई। हमको एकदम एब्सोल्यूट क्लैरिटी होनी चाहिए, है ना भाई। और करेंगे हम क्लास में क्वेश्चन, आप चिंता मत करिए। और क्या, जब तक हमको क्लियर नहीं हो जाए छोड़ेंगे नहीं हम। अभी एकदम बढ़िया लग रहा है जनता को, है ना भाई। देयर इज अ मेरिट इन दिस मेथड, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, है ना भाई। इस मेथड में बेनिफिट है, ऐसा नहीं है। अगर नहीं होता तो मैं आपको बताता भी नहीं था। क्लियर हो रहा है क्या जनता को? स्ट्रक्चर क्लियर होने चाहिए दिमाग में, बस आगे बढ़ा जाए। ओके, ग्रेट, बहुत बढ़िया बात है, जनता समझ पा रही है। देखिए 7, नहीं 6 बताइए, 6 भी जनता पूछ रही है। यस, 6 में बताइए जरा कैसे करना चाहिए। HPA और GPP है, अगर आप देख पाए तो। कुछ नहीं, बताइए NCR, है ना भाई, अपॉन R+1 और -1 R है। ये सही लग रहा है क्या? मेरी आवाज को कुछ हुआ क्या? अभी ठीक है, अभी क्लियर। आई थिंक पीछे कुछ रोड पे कुछ हो रहा था। अभी ठीक है क्या? यस यस, ओके ठीक है। ओके, NCR R+1 -1 पावर R, ये जनता समझ रही है क्या? ये आप देखिए जरा, ये तो एकदम इसके जैसा ही हो गया, पिछले क्वेश्चन जैसा ही, है ना भाई। बस 2 की जगह -1 पावर R हो गया। ओके, इसको पहले न्यूटन से निपटा दो, 1/n+1 R फ्रॉम 0 से n+1 CR+1 -1 पावर R+1 चाहिए तो एक माइनस बाहर लेना पड़ेगा। सो फार सो गुड गाइस, है ना भाई, ये सही है। अब बताइए इस सीक्वेंस को आप कैसे सोचेंगे, है ना, ये किसका एक्सपेंशन है ये। इस सिग्मा को अब मुझे लिखना है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ये तो -1/n+1 हो जाएगा, इस सिग्मा की वैल्यू लिख रहा हूँ। 1 - 1 पावर n+1 का एक्सपेंशन है, और पहला टर्म मिसिंग होगा तो पहला टर्म 1 होगा। ये समझ में आया क्या जनता को? कुछ नहीं, इसमें आप समझिए जरा, यहाँ पे 2 था तो 1+2 पावर n+1 -1 आया। ठीक है क्या? मैं इंटीग्रेशन से नहीं कर रहा हूँ, मैं बिना इंटीग्रेशन के हैंडल कर रहा हूँ। सो हम यस, इंटीग्रेशन से हो जाएगा बच्चे, नो प्रॉब्लम इन दैट। ये क्लियर हुआ क्या जनता को? सो -1/n+1, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, -1। सो फाइनली आंसर विल बी 1। ये स्टेप थोड़ा ट्रिकी है गाइस, ये आप समझ पा रहे हैं क्या? ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। सही है क्या जनता? है ना? इस क्वेश्चन को करने का एक सेकेंड थॉट भी है। आपको पता है कि अल्टरनेट प्लस माइनस आ रहे हैं, तो आप इसको इंटीग्रेट करके भी निपटा सकते हैं, है ना भाई। इसको इंटीग्रेट करके भी हो जाएगा, या 1+x पावर n ले लो, बाद में x को -1 रख दो, उससे भी हो जाएगा। देयर आर मल्टीपल थॉट्स ऑफ सॉल्विंग सेम प्रॉब्लम। जनता को क्लियर होना चाहिए कि सब चीजें कनेक्टेड है, कुछ ऐसा नहीं है कि ये बहुत एंटायरली डिफरेंट चीजें हैं। वो स्ट्रक्चर एकदम क्लियर होने चाहिए अपने दिमाग में। ठीक है जनता, आई होप काफी मजा आ रहा होगा इस पोर्शन में। हाँ भाई, जनता को चैलेंजिंग है ये। यस, मल्टीपल चीजें एक साथ आने लग जाती है। ओके, नाउ कमिंग टू 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन देखिए जरा गाइस, 3 × NC1 + 7 × NC2। ये तो बहुत लल्लू हो गया यार, ये तो आप ऐसे ही पूछ रहे हैं मुझसे, कह दो ये मजाक है ना। ये तो बताइए, खाली एपी और तो सिग्मा से हैंडल कर दें क्या? एक टर्म मिसिंग है, कौन सा? NC0, ठीक है, वो हैंडल कर लेंगे। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं आप, R फ्रॉम 1 से लेके n चलेगा, इधर NCR है। ये बताइए 3 7, तो
कितने का डिफरेंस है 4, तो 4r-1 ऐसा ही आ रहा है क्या जनता? r को 1 रखेंगे तो 3, 2 रखेंगे तो 7, ऐसा इसको सिग्मा से हैंडल करना चाहिए। तो 4 सिग्मा r इंटू NCR माइनस r फ्रॉम 0 टू, सॉरी 0 नहीं, r फ्रॉम 1 टू n है। यहाँ पे आप देखिए 1 से n लिख दो या 0 से n लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 पे वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका तो सीधा सीधा सम आ जाएगा, बताइए क्या आ जाएगा, n इंटू 2 पावर n माइनस 1। और इसमें एक टर्म मिसिंग है गाइस, इसमें NC0 मिसिंग है, तो आंसर आएगा 2 पावर n माइनस 1। बस यही सिंप्लीफाई कर लो, यही आंसर है। छोड़ दूं क्या जनता? सो ये बन जाएगा 4n इंटू 2 पावर n माइनस 1 माइनस 2 पावर n प्लस 1। ये देखिए जरा, इसको आई थिंक उन्होंने थोड़ा क्लब करके लिखा है। ठीक है क्या जनता? क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हुआ क्या? आई होप ये जनता को ये आइडिया क्लियर हुआ होगा और इन क्वेश्चंस के साथ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। 10 कैसे हैंडल करना चाहिए गाइस? 10 इंटरेस्टिंग है ना? 10 में आप देखिए जरा, यस 10 बहुत अच्छा क्वेश्चन। फिर से मैं 1 प्लस एक्स पावर n का एक्सटेंशन लेता हूं तो आएगा NC0 प्लस NC1x NC2x स्क्वायर एंड सो ऑन टू। HP है तो 100% इंटीग्रेशन तो होना ही है। जैसे इंटीग्रेट कर लेते हैं, यहाँ तक तो ठीक है। यस यस, ये अब बताइए गाइस, अब यहाँ पे अगर आप सोचें तो इसमें आप देखें तो ऑल्टरनेट टर्म रख रहे हैं ना अपन। NC0 रखा, फिर NC2 रखा, ये रखा, ये रखा, कैसे हैंडल करें, है ना? तो एक बार x को 1 रखिए और एक बार x को -1 रखिए। x को 1 रखा मैंने, x को 1 रखा तो ये हो जाएगा 2 पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस का c इज इक्वल्स टू, c की वैल्यू निकाल लेंगे, डोंट वरी। यही आएगा क्या गाइस x को 1 रखने पे? अब x को -1 रखिए, तो -1 रखने पे ये तो 0 हो जाएगा, तो केवल c आएगा, आ जाएगा NC0 इंटू -1 प्लस NC1/2 माइनस NC2/3। ये क्लियर हुआ क्या जनता को? अब आप देखिए अपने को रखना क्या है, ये रखना है अपने को, तो क्या करना चाहिए बताइए? अब ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा ट्वाइस NC0 प्लस NC2/3, है ना भाई? और ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पे 2 पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो एक 2 एडजस्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ क्या जनता को ये क्वेश्चन नंबर 10 कैसे हैंडल करेंगे, है ना भाई? ठीक है क्या? तो अल्टरनेट टर्म, एक एक टर्म छोड़ के अगर टर्म चाहिए तो x को प्लस -1 रखना चाहिए, उससे हैंडल हो जाता है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10। आई होप यहाँ तक जनता को समझ में आया होगा। यही आप देखिए 17 भी, 12th भी सिमिलर क्वेश्चन है गाइस, है ना भाई? 12th भी कुछ कुछ सिमिलर ही है। 12th में क्या चाहिए अपने को, ना भाई? 12th में ऑड वाले चाहिए, तो इनको ऐड कर दो बस, है ना? ठीक है, यस यस, ठीक है सोम, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। व्हाट यू डिड इज आल्सो राइट, कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे समझ में आता है कि शायद ऐसे कर सकते थे। यस, 13 तो एकदम 50 है भाई, है ना? 13 तो 50 है। लड़की बोल रही है 11th भी बता दो। कैन आई से 11th किसके जैसा है यार? 11th किसके जैसा है गाइस? 11th और 6th तो सेम है यार।
क्वेश्चन नंबर 6 and 11 बोथ आर सेम, तो आप क्यों पूछ रहे हो मुझसे? देखो जरा लड़की, 6 and 11 सेम है, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं, हो जाता है, ऐसा क्या है। कभी कभी हम चीजों में घुसे रहते हैं तो हम देख नहीं पाते हैं, ठीक है, होता है ऐसा। इसीलिए कहते हैं ना 10,000 फीट व्यू होना चाहिए, है ना, सो वी कैन सी थिंग्स क्लियरली। जब हम चीजों में घुसे रहते हैं तो हम क्लियरली नहीं देख पाते कभी कभी। ठीक है क्या गाइस? ये आई थिंक ये एक्सरसाइज के साथ थोड़े क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। आई थिंक इन चैप्टर एक्सरसाइज 7 आपने किया क्या? एक्सरसाइज 7 किया है क्या आप लोगों ने? यस, 7 भी कर लेते हैं। ओके, खत्म करते हैं ना, और क्या, डिस्कशन भी हो तो अच्छा है। इन चैप्टर एक्सरसाइज 7, यस, बोलिए गाइस। क्या कुछ ही क्वेश्चन दिए थे? मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ दे दिया था, नहीं क्या? आई थिंक एक 9 छोड़ने को बोला होगा, बाकी तो सब बोला था मैंने। इन चैप्टर एक्सरसाइज 7 में कुछ छोड़ने का बोला था क्या? 8 और 9, ओके ठीक है, हाँ, उसके अलावा तो सब कर सकते हैं। बताओ जरा, डाउट बोलो कोई भी। ओके, डाउट ही नहीं है जनता, जिसको है वो बोल दो भाई। 8 और 9 आपके डाउट है क्या? यस, ओके, ठीक है। चलिए, इन चैप्टर 7 आपको आसान लगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं गाइस, है ना भाई, 8 जनता का डाउट है। इस नंबर में पूछा है कि आखिरी 3 डिजिट क्या है। आई थिंक किसी बच्चे ने मेरे को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मैसेज किया था कि इसके अगर आखिरी 3 डिजिट देखेंगे तो 001 आएगा। एंड यस, ये सही आइडिया है। इसके भी 3 डिजिट अगर आप आखिरी देखेंगे तो 0001 आएगा, 001 आएगा, विच इज राइट। सही है क्या जनता? ठीक है, सो दैट इज वन आइडिया। मैं कैसे सोचता हूँ इस क्वेश्चन को, मैं 7 को 10 माइनस, आखिरी 3 डिजिट का मतलब मेरे को 10 क्यूब से डिवाइड करना है, ठीक है। सो मैं 7 को ऐसे सोचता हूँ 10 माइनस 3 पावर 100, ठीक है। सो बताइए जरा, 10 माइनस 3 पावर 100 को मैं ओपन करना चालू करता हूँ। 100C0 10 पावर 100, 100C1 10 पावर 99 एंड सो ऑन टू, ठीक है गाइस। आखिरी 2-3 टर्म लिखता हूँ, बताइए लास्ट टर्म कितना हो जाएगा इसका? 100C100 3 पावर 100, है ना भाई, ये माइनस होगा बट ठीक है, इट विल गेट एडजस्टेड, नो प्रॉब्लम। इसके पहले वाला टर्म क्या होगा गाइस, वो इंपॉर्टेंट है। 100C99 10 पावर 1 इंटू माइनस 3 पावर 99, ऐसा होगा। आप समझिए जरा, 100C99 कितना होता है गाइस? 100C1, तो ये तो 100 है। 100 है इंटू 10 अगर आप करेंगे तो आखिरी 3 डिजिट 0 हो गए। समझ में आ रहा है क्या जनता को, है ना भाई? तो इससे आखिरी 3 डिजिट क्या हो गए? 0 हो गए। इसके पहले वाला टर्म सोच लीजिए आप। इसके पहले वाला टर्म क्या होगा? 100C98 इंटू 10 स्क्वायर। इसमें भी आखिरी 3 डिजिट 0 दिख रहे हैं क्या आपको? तो इसके इधर के हर सारे टर्म में आखिरी 3 डिजिट क्या है? 0 है, और ये कैंसल आउट हो गया। तो बताइए आखिरी 3 डिजिट कितने रहेंगे? 000, है ना भाई? तो लास्ट 3 डिजिट 000 आ जाएंगे। क्या ये क्लियर हुआ क्या जनता को, है ना भाई? या इंडिविजुअली ये भी दिखाया जा सकता था, इसके आखिरी 3 डिजिट निकाल लो, 001 है, इसके भी आखिरी 3 डिजिट 001 है। ये करने के लिए कैसे करता? 3 पावर 100 को मैं लिखूंगा 10 माइनस 1 पावर 50, 3 स्क्वायर 9 होता है, और ये मैं लिख दूंगा 50 माइनस 1 पावर, है ना भाई, 7 स्क्वायर, यस, पावर 50। इसके भी आखिरी 3 और इसके भी आखिरी 3 निकाल लो। क्लियर हुआ क्या जनता को? ये डन है क्या गाइस?
ओके यस। क्या बोल रही हो लड़की? हाथ उठा के बोलो जरा, मेरे को क्लियर नहीं हुआ क्या पूछना चाह रही हो। यस सालवी, बोलो भाई क्या। ओके क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है। ओके क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं गाइस। ये इसका क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये जेईई एडवांस का एक पुराना क्वेश्चन था ना, अच्छा क्वेश्चन है काफी। आई थिंक आगे एक्सरसाइज में भी होगा। हो गया ना? देखो लड़की, 2 पावर 2n माइनस 3n माइनस 1, ऐसा क्वेश्चन तो क्लास में किया था। 2 पावर 2n को लिख दो 4 पावर n, और 4 को ऐसा 1 प्लस 3 पावर n का एक्सपेंशन लिख दो। छोड़ दूं क्या? ये हो जाएगा। ये हमेशा 3 स्क्वायर से डिविजिबल होगा, है ना? ठीक है यस। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर। इसका क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइस, है ना भाई? 9 में ये उन्होंने लिखा है कि 13 पावर 99 माइनस 19 पावर 93, ऐसा कुछ है। तो हमको ये दिखाना है ये 162 से डिविजिबल है ना भाई? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, है ना भाई? 162 के बारे में आप क्या कह सकते हैं? 162 को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो इट कम्स आउट टू बी 2 into 3 पावर 4। सही है क्या गाइस? तो हमको ये दिखाना है दो बातें। पहली बात तो ये दिखा दें कि ये नंबर इवन होना चाहिए, और सेकंड डिविजिबल बाय 81 होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें दिखा दे तो लाइफ सेट है। ठीक है क्या गाइस? ये आइडिया आपको समझ में आ रहा है क्या? है ना भाई? अगर मैं ये दिखा दूं कि इवन है और डिविजिबल बाय 81 है, इसका मतलब दोनों काम हो गए, तो 162 से पक्का डिवाइड होगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या पहले कि हमको करना क्या है? हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया। सही है क्या? ये नंबर इवन है, ये तो बहुत ऑब्वियस है। ये क्लियर हो गया क्या जनता को? ये नंबर इवन है ना भाई? क्योंकि ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ऑड माइनस ऑड इवन होगा पक्का। तो इसका मतलब ये नंबर इवन तो पक्का है। अब 81 से डिवाइड करना है अपने को। ओके 81, 13 का स्क्वायर कितना होता है गाइस? हाँ अगर 162 से होगा तो 6 से डिविजिबल तो होगा ही पक्का। 13 का स्क्वायर कितना होता है गाइस? 169। 169 इज रुकिए जरा, रुकिए मैं देखता हूँ कैसे हैंडल करें इसको। ओके 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 ओके। रुकिए ना, 81 से अपने को सोचना चाहिए आकाश। बट उसमें फायदा तब होता जब पावर सेम होती, इसमें पावर सेम नहीं है। एंड आई वांट टू शो कि ये 81 से डिविजिबल है, सो आई विल नॉट गो बाय योर आइडिया। आई विल यस। ओके गाइस सुनिए ना, अगर मैं इसको दिखा दूं कि इसको अगर 81 से डिवाइड करूं और इसको अगर 81 से डिवाइड करूं, सेम रिमाइंडर आएगा तो अपना काम हो जाएगा, है ना भाई? इसको इसको दोनों को अगर मैं 81 से डिवाइड करके अगर सेम रिमाइंडर निकाल पाता हूं तो लाइफ चिल हो जाएगी। ये जनता को क्लियर हो रहा है क्या? है ना? ठीक है यस। तो आई थिंक ये ज्यादा आसान है ना? पहले मैं सेकंड लिख लेता हूँ। ये आप पीरियोडिसिटी से भी कर सकते हैं, 100% पैटर्न मिलेगा आपको। बट अगर आप पीरियोडिसिटी से नहीं जाना चाहते हैं तो देखिए जरा, बिकॉज 81 बड़ा नंबर हो जाएगा। 19 को मैं ऐसा लिखता हूँ 18 प्लस 1 पावर 93। इसका एक्सपेंशन लिखते हैं, बताइए इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? 93C0 या 1 प्लस 18, कुछ भी लिख सकते, ठीक है। 18 पावर 93
लास्ट के दो टर्म लिखता हूँ, 93C 92, अच्छा क्वेश्चन है ये, प्लस 93C 93। इसके पहले वाले टर्म में गाइस बताइए जरा, इसके पहले वाला टर्म होगा 93C 91, 18 का स्क्वायर। क्या मैं ये कह सकता हूँ यहाँ के पहले के सारे टर्म जरूर 81 के मल्टीपल हैं? ये जनता को समझ में आ रहा है क्या कि इसके पहले के सारे टर्म जरूर 18 स्क्वायर रहेगा? 18 स्क्वायर मतलब 81 से जरूर डिविजिबल होंगे। ठीक है क्या गाइस? ये कितना आ जाएगा बताइए? ये मैं लिख सकता हूँ 81 का मल्टीपल है, प्लस ये हो जाएगा 93 इंटू 18 प्लस 1। ओके, इसको आप सोचिए जरा। यस, किससे 81 से डिवाइड करना है, तो इसको मैं लिख दूं 81 प्लस 12, तो ये फिर से 81 के प्लस 81 इंटू 18 इज 81 के डैश लिख देता हूं। 12 इंटू 18 कितना होता है गाइस? जल्दी से करके बताइए। 18 इंटू 12 180 और 36 216, सही है क्या? है ना? इसको 81 से डिवाइड करिए, इसको 81 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 81 के डबल डैश या कुछ भी 81 के प्लस, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा बताइए? 81 से डिवाइड करिए इसको, 162 हटा दीजिए, है ना? कितना बचेगा बताइए गाइस? है ना? 54 प्लस 1 55 आएगा। क्या ऐसा कह सकता हूं क्या मैं? है ना भाई? तो ये नंबर को अगर मैं 81 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 55 आएगा, ऐसे मैंने निकाल लिया। तो अब इस नंबर को भी अपन दिखा दें कि अगर 81 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 55 आएगा, तो लाइफ चिल हो जाएगी। ठीक है, तो 13 पावर 99 के बारे में सोचते हैं। इसको किससे डिवाइड करना है? 81 से डिवाइड करना है। ओके, यस, 13 की कोई पावर सोचनी चाहिए जो 81 के आसपास हो। 13 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। कोई फायदा नहीं हो रहा। ठीक है, यस, इट इज बेनिफिशियल। आई थिंक 12 प्लस 1 पावर 99 लिखता हूं मैं इसको, है ना भाई? 12 प्लस 1 पावर 99। देखिए जरा, इसके आखिरी तीन टर्म्स सोचता हूँ, 99C0 12 पावर 99, इसमें तो 3 की बहुत पावर है। यस, आखिरी दो तीन टर्म लिखता हूँ, 99C 97 12 का स्क्वायर, 99C 98 इंटू 12 प्लस लास्ट टर्म 1 आ जाएगा। ये ठीक है क्या जनता? यस, यहां आप देखिए जरा, ये वाला टर्म जरूर 81 से डिविजिबल होगा, क्योंकि आप सोचिए जरा, 12 स्क्वायर को मैं ऐसा सोच सकता हूं, 12 स्क्वायर इज 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, और 99 में 99 इंटू 98/2, ये देखिए एक 9 का मल्टीपल है, एक 9 यहाँ से, तो 81 का मल्टीपल जरूर है। इसके आगे के हर टर्म में इसके आगे के हर टर्म में अगर आप देखेंगे तो जरूर 99 का मल्टीपल, 81 का मल्टीपल होगा। ये बात जनता विजुअलाइज कर पा रही है क्या? तो बस ये देख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा बताइए? ये 81 का मल्टीपल जरूर है, प्लस ये आ जाएगा 99C 98 इज 99 इंटू 12 प्लस 1। बताइए, इसको 81 से डिवाइड करिए तो रिमाइंडर कितना आएगा बताइए? 18 इंटू 12 प्लस 1। देखिए जरा, यही आया था क्या अपने पास? 18 इंटू 12। यस, तो इसमें भी रिमाइंडर कितना आ जाएगा बताइए? 55 आ जाएगा। क्लियर हुआ क्या जनता को? हाँ, तो इसको भी
इसमें और उसमें 81 से डिवाइड करने में सेम रिमाइंडर है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका मतलब 81 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या? यस, थोड़ा लेंदी था ये, आई थिंक जेई में कभी सब्जेक्टिव सवाल आया है ये, है ना भाई? अच्छा क्वेश्चन था। यस, आसान नहीं है, कोई बोले बहुत सिंपल है, ऐसा है नहीं एक्चुअली। बोलो भाई सूरज। सर मुझे वो वाला स्टेप नहीं समझा जिसमें आपने 81k प्लस 99 इंटू 12 प्लस 1 किया, उसके बाद का स्टेप नहीं समझा। इसके बाद वाला, यस। हाँ सर। बताओ 99 इंटू 12 को क्या सूरज मैं ऐसा सोच सकता हूँ क्या? तो 81 इंटू 12 तो जरूर 81 का मल्टीपल होगा ही भाई, तो इसको तो इधर ही सेट कर दिया, के की जगह के डैश लिख दो, उससे क्या फर्क पड़ता है लाइफ में। अच्छा ओके सर। हाँ अभी ठीक लग रहा है? हाँ हाँ सर समझ गया। यस, ठीक है। yes. वो अपन नहीं सीखेंगे अभिलाष, है ना, वो मॉड्यूलो की बात नहीं करते अपन, नंबर थ्योरी में उतना डीप जाएंगे नहीं, अपना बाइनोमियल से काम हो जाएगा, ठीक है। यस, वो अपन विल्सन विल्सन और वो सब फर्मेट थ्योरम, विल्सन थ्योरम की बात नहीं करते हैं, ठीक है। ओके गाइस, ये क्लियर हुआ होगा, अच्छा क्वेश्चन था वैसे, आई विल से, ठीक है। ओके, सो यहाँ तक ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं अब अपन, है ना, डिस्कशन बाकी नेक्स्ट